यूपीएससी की सफलता में अंग्रेजी भाषा ने बाधा उत्पन्न किया, अन्य विषय में कहाँ दम था। यूपीएससी की सफलता में अंग्रेजी भाषा ने बाधा उत्पन्न किया, अन्य विषय में कहाँ दम था। प्रत्येक बार सफल होने की संभावना तो थी, प्रत्येक बार सफल होने की संभावना तो थी, परंतु अंग्रेजी अनिवार्य विषय में अंक कम था। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार कश्यप धर्मेंद्र मोटिवेशनल क्लासेज में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त दर्शकों और श्रोतागणों को हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, यूपीएससी के ये मेरा फर्स्ट सेमिनार है। यदि यूपीएससी में हम सर्वप्रथम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी कहें तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा आयोजित करवाया जाता है। इसके अंतर्गत आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस या फिर स्टेट पीसीएस के अंतर्गत पोस्ट मिल सकता है। यदि इसमें परीक्षा की बात करें तो यूपीएससी 3 चरण में परीक्षा को कंडक्ट करवाता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार। इंग्लिश कहें तो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें 2 पेपर का परीक्षा देना होता है। सबसे पहले जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होता है। यदि कुल प्रश्नों की संख्या बात करें, कुल प्रश्नों की संख्या तो कुल प्रश्न 100 होते हैं। यदि ओवरऑल बात करें तो 100 × 2 = 200। कुल प्रश्नों की संख्या 100, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के, कुल कितने हो गए भाई? 200 नंबर के। लेकिन हमेशा याद रहे कि जीएस पेपर 1 जांच होने से पहले आपको सीसेट में क्वालिफाई करना होता है। जीएस पेपर 2 को ही क्या बोला जाता है भाई? सीसेट। सीसेट की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है भाई। कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो कुल 80 प्रश्न होते हैं। सुन बात के, हाँ जी। इसमें क्या है कि यदि कुल अंक की बात करें तो 80 × 2.5 = 200 मार्क्स। ध्यान रहे कि सीसेट में आपको 80 में से केवल 27 प्रश्न ही सही करनी है। कितने प्रश्न सही करना है भाई? 27 प्रश्न सही करना। सुन बात के, हाँ जी। यदि कोई बच्चा 80 में से मात्र 27 प्रश्न सही करता है तो सीसेट में क्वालिफाई हो गया। उसके बाद क्या होगा भाई कि जीएस पेपर 1 जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड करेंट अफेयर, सुन बात के, इन विषयों का परीक्षा लिया जाता है। तो भाई इसके बाद आपको यहाँ पे परीक्षा में मार्क्स जांच किया जाएगा। उसके बाद यदि कोई बच्चा लगभग 100 से लेकर 110 के बीच है, कभी कट ऑफ 100 जाती है, कभी 105 जाती है, कभी 110 जाती है, कभी 115 भी जाती है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि 100 से 110 के आसपास यदि आप मार्क्स
प्राप्त कर रहे हो तो समझिए कि यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने की संभावना लगभग तय है। यदि मुख्य परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा इंग्लिश में से क्या बोलते हैं भाई? मेंस। तो मेंस में सबसे पहले हमें योग्यता जांच करने के लिए यूपीएससी 2 पेपर का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। पहला प्रश्न पत्र 1 भारतीय संविधान के क्षेत्रीय भाषा। भारतीय संविधान में शामिल क्षेत्रीय भाषा। यदि कोई व्यक्ति बंगाल से निवास करता है तो हो सके कि शायद उसे बंगाली भाषा पसंद हो। यदि कोई व्यक्ति बिहार से निवास करता है तो हो सके कि उसे हिंदी भाषा पसंद हो। तो आपको अगर आमतौर पे बात किया जाए तो भारतीय संविधान में शामिल क्षेत्रीय भाषा में कम से कम न्यूनतम 25% अंक लाकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सुनिए बात के, हाँ जी, यदि प्रश्न पत्र 2 की बात करें, यह अनिवार्य विषय है। यदि प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी अनिवार्य विषय में भी लगभग 25% अंक लाकर उत्तीर्ण होना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे कि मुख्य परीक्षा में ना ही प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट होंगे और ना ही इन दोनों अनिवार्य विषयों का मार्क्स काउंट होंगे। यदि मुख्य परीक्षा में काउंटिंग मार्क्स की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रश्न पत्र 1 जिसके अंतर्गत यूपीएससी द्वारा निबंध की परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। निबंध भाई यूपीएससी में 250 मार्क्स का होता है, पता ही होगा आप लोग को। अगर समय की बात करें तो लगभग 3 घंटे। सोयर बात के, हाँ जी। यदि प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले सामान्य अध्ययन 1, इंग्लिश में क्या बोलेगा भाई? जनरल स्टडीज 1। ये भी कितना मार्क्स का होता है भाई? 250 मार्क्स का होता है। यदि समय की बात करें तो इसके अंतर्गत भी लगभग 3 घंटे। इसके अंतर्गत शामिल विषयों का बात करें तो ध्यान रहे कि सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर, कला व
संस्कृति, दूसरा विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास, तीसरा विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, और चौथा सोसाइटी, समाज। आमतौर पे बात किया जाए तो इसके अंतर्गत लगभग 4 विषय ही शामिल होती है। नोट कर ले भाई। यदि प्रश्न पत्र दो की बात करें तो इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन टू, ये भी 250 मार्क्स का होता है भाई। अगर कुल समय की बात करें तो लगभग 3 घंटे। इसके अंतर्गत शामिल विषय की बात करें तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था, जिसे आप इंग्लिश में पॉलिटी कहते हो, शासन पद्धति, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यदि प्रश्न पत्र 3 की बात करें तो इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन, यदि प्रश्न पत्र 4 की बात करें तो इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन 3, कुल अंक की बात करें तो 250 मार्क्स, कुल समय की बात करें तो लगभग 3 घंटे। इसके अंतर्गत शामिल विषय की बात करें तो ध्यान रहे कि सबसे पहले इकोनॉमी, जिसे आप अर्थव्यवस्था,
उसके अंतर्गत मुख्य रूप से आर्थिक विकास पढ़ना। फिर बात के भाई, हाँ जी, उसके बाद साइंस एंड टेक, प्रौद्योगिकी फिर बात के, हाँ जी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी।